के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को जब राम राज्य की स्थापना की थी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री उसी समय बन गए थे। कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मैं देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम करवाने में सफल रहा हूँ। नवरात्र के प्रारंभ और हिंदू नववर्ष की आज जो उत्सव का माहौल है वो देखते ही बनता है। देवास में बात करेंगे तो हिंदू नववर्ष को लेकर के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की मौजूदगी में जो है भव्य आयोजन हुआ है वो देखते ही बनता है। आयोजन के माध्यम से कहीं ना कहीं भविष्य में जो चुनाव की जो जीत है उसका आगाज भी यहाँ पर देखा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को जब राम राज्य की स्थापना की थी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री उसी समय बन गए थे। देश की जनता ये चाहती है, देश की जनता ने पूरे चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और देश की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश की कमान को संभाले। आने वाले चुनाव का जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि 400 सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा देश 2047 में विकसित भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा और शक्तिशाली भारत बनेगा। जुडिशरी से आने के बाद में एक बार फिर आप जनप्रतिनिधित्व के लिए फिर से मैदान में हैं, कैसा अनुभव रहा है? देखिए, जब मैं जुडिशरी में था तब भी मैंने देश की सेवा की और जब मैं यहाँ पर सांसद के रूप में काम करने आया तो यहाँ के आशीर्वाद दाताओं ने मुझे स्वीकारिता दी, मुझे अनुमति दी कि मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर उनकी टीम में काम करूं। मैंने 5 वर्षों में अपना तन मन समर्पित करते हुए पूरा भरसक प्रयास किया कि देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र का विकास किया जाए और यही कारण रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मैं देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम करवाने में सफल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि क्षेत्र कोई सा भी हो, हमें भारत माता के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमारे मन में यदि ये भाव है कि राष्ट्र प्रथम के भाव को यदि हम रख के काम करेंगे तो हमारे मन में केवल देशभक्ति होगी, हमारे मन में केवल राष्ट्रभक्ति होगी, हमारे मन में केवल राष्ट्रवाद होगा। मैं जज था तब भी राष्ट्रवादी था, सांसद हूँ तब भी मैं राष्ट्रवादी बनकर जनता की सेवा। क्या ये राष्ट्रवाद होना और आपका धार्मिक आयोजनों से जुड़ा रहना, हिंदुत्व की सोच के साथ में आपका लगातार मुखर होना, यही भय है विपक्ष का जो हर बार वो आप बार मुझे हिंदू कह के क्यों बोलते हैं? भाई, हिंदू मेरा धर्म है, मेरी संस्कृति है। मैंने इस कार्यक्रम को इसलिए नहीं किया कि ये हिंदुओं का त्यौहार है, बल्कि मैंने इस कार्यक्रम को इसलिए किया और इस कार्यक्रम में मैं सहभागी बना क्योंकि मैं स्वयं भी हिंदू हूँ और हिंदू को आज के दिन। विपक्ष इस मुद्दे को क्यों हर बार लेकर के आता है? क्या यही बस मुद्दा है उनके पास? देखिए, अब विपक्ष तो खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी के बयान आ रहे हैं, अब तो ऐसा लगने लगा है कि आप लोग भी इन लोगों के बारे में प्रश्न पूछ के अपना समय मत खराब करें और हम लोग भी जवाब देकर अपना समय ना खराब करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। मुद्दा नहीं होता है आपको लेकर के काउंटर करने का, इसीलिए इस सवाल पर बार बार आ जाना पड़ता है। देखिए, मैं यदि सनातन हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ और अपने सनातन हिंदू धर्म का पालन करता हूँ तो इसमें तो कोई गलत नहीं। भाई, जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मैं सनातन हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ, सनातन हिंदू धर्म का सदस्य हूँ तो मैं सनातन हिंदू धर्म का पालन करता हूँ। सनातन हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ, पूरे उल्लास के साथ हमारे आशीर्वाददाता, हमारे गणमान्य नागरिक, हमारे इष्ट मित्रों के साथ मिलकर मनाता हूँ। तो ये थे महेंद्र सोलंकी जी जो लगातार अपने हिंदुत्व वाले विषय के ऊपर मुखर होकर बोलते हैं और आज फिर एक बार विपक्ष के उठाए गए सवालों पर स्पष्टता से अपनी बात रखी। IBC 24 के लिए मैं मोनीश वर्मा।